नमस्कार। श्रावणी मेला 2024 का जो तैयारियां हैं ये चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। और अभी श्रावणी मेला में काफ़ी समय है, लगभग 1 महीना समय है, लेकिन फिर भी श्रावणी मेला को लेकर के देवघर और सुल्तानगंज के जो रूट लाइन है यानी कि कांवरिया पथ है वहाँ पर तैयारियां जोरों पे चल रही है। ये दिखा देंगे। जिस तरह से देखिए यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे नाव जोक करके अपना जो पंडाल है, जो टेंट है, वो बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको जो दिखा रहे हैं इस वक्त पूरा आपको सुनसान नजर आ रहा है ये रास्ते, लेकिन ये रास्ते जब बोल बम इस पे चलना शुरू हो जाता है तो पूरा सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक 1 इंच भी खाली नहीं रहता है। पूरा केसरिया रंग से रंग जाता है और हमेशा 24 घंटा 1-1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकता है, बोल बम के नारे के साथ गूंजता है। और ये तस्वीर इतनी सुंदर होती है पूरी दुनिया इसे देखना चाहती है। वही हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बोल बम का जो रूट लाइन है वो बोल बम शुरू होने से पहले आखिर कैसा होता है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ से सुल्तानगंज 85 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, 85 किलोमीटर दूर से पहले हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से देवघर 15 किलोमीटर दूर है। कैसे कि जानते हैं सुल्तानगंज से देवघर 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर में कई लोग बताते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये 105 कहीं पर 110 है। जो रोड का जो है वो 110 है और ये जो पैदल वाला है 105 किलोमीटर है। ये चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं जनता प्लस के माध्यम से। और देखिए जिस तरह से दोनों साइड आपको ये जो दिखाई दे रहा है लाल कलर का ये बैठने का जगह कुर्सी नुमा, ये है बिहार का, यानी कि बिहार टूरिज्म लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम बिहार में इस वक्त हैं। 10 से 12 किलोमीटर बोल बम का जो रूट लाइन है वो झारखंड में है, यानी कि धुमा बाजार से लेकर के देवघर बाबा मंदिर तक 10 से 12 किलोमीटर वो झारखंड है। और बाकी 85-86 किलोमीटर कह सकते हैं 90 किलोमीटर ये पूरा बिहार में है। और बिहार का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के सुल्तानगंज घाट से ले जाया जाता है पानी जल के रूप में, उसकी बड़ा ही पवित्र माना जाता है। देवघर के बाबा शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि इसका कोई लेखा जोखा या फिर कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि कब से शुरुआत हुआ है। कई लोग मानते हैं कि ये त्रेता युग में जब शिव शंकर जी को यहाँ पर लाया था, इस तरह से उसको बैजू ने उसको यहाँ पर रखा था, रावण ले जा रहा था। ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसका कोई पुख्ता और क्या कर सकते हैं साइंस और ऐतिहासिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये प्रमाण है कि लोग जल चढ़ाते हैं और ये बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए लोग आज भी सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर तक जाते हैं और सबसे खास तस्वीरें वो देखने को मिलता है। पूरे 1 महीना का जो श्रावणी मेला है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला में से एक शुमार है। कई मेले हैं भारत में, लेकिन ये जो मेला है श्रावणी मेला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों साइड आप देख रहे हैं जिस तरह से बांस का बड़ा बड़ा तंबू है, बड़ा बड़ा टेंट है, बड़ा बड़ा पंडाल है। और इस पंडाल में लोग दुकान देते हैं। जो कांवरिया लोग हैं उनका सेवा करते हैं और सेवा के नाम पर पैसा भी कमाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवा देते हैं और कुछ लोग जो है सो यहाँ पर पैसा लेते हैं। ये लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन लोग सेवा दे रहे हैं और कुछ लोग पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। और बहुत सारे जो सेठ साहूकार है, बंगाली मरवाड़ी है और मिथिला के, दरभंगा के, पटना के, बहुत सारे जो जिसको बाबा ने दिया है करोड़ों अरबों रुपया दिया है वो सेवा करते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क चाय पानी से लेकर के नाश्ता, खाना और ठहरने की पूरी व्यवस्था। जो कांवरिया लोग पूरा थक जाते हैं उसका मसाज होता है, यहाँ पर मालिश होता है, पूरी सुविधा दी जाती है। यहाँ पर जो रास्ते हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर दाहिना साइड ये कोई स्कूल है और ये सारे स्कूलें पूरे सावन भर बंद रहता है। इसमें पुलिस लोग ठहरते हैं, प्रशासन के लोग जो है वो ठहरते हैं। ये कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी है। रसीद बोर्ड को दिखा देंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ दर्शनीय 11 किलोमीटर, बैजनाथ धाम 13 किलोमीटर, यानी कि हम अभी बाबा धाम से 13 किलोमीटर चल चुके हैं। और भीषण गर्मी है। इस गर्मी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एकदम बालू पूरी तरह से दब गया है और यहाँ पर पैदल चलना काफ़ी मुश्किल है, बतौर हम बाइक से चल रहे हैं। और ये इस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा रूट लाइन में आपको बालू नज़र आएगा। अभी तो बालू कम है, लेकिन बालू बिछाना शुरू हो गया है। बालू गंगा नदी का ही बालू बिछता है और कई जगह जो इधर लोकल नदी का बालू बिछता है उसको चाल करके बिछा जाता है, ताकि उसमें कोई कंकड़ या फिर मिट्टी नहीं रहे। कांवरिया का जो पैर होता है वो इतना बालू में चलते चलते सूज जाता है, इतना थोड़े फफूंदे हो जाता है कि चलना मुश्किल होता है। और जब रूट लाइन देख रहे हैं, इसमें पानी की भी बौछार करी जाती है। कभी कभार सावन में तो बिल्कुल पानी नहीं पड़ता है। पिछले साल तो बहुत ही कम बारिश हुई थी और कांवरिया को काफ़ी परेशानी हुई थी। कांवरिया का जो पैर है उसको ठंडक देने के लिए कई लोग सेवा भी करते हैं, टैंकर से पानी गिराते हैं। और झारखंड सरकार और बिहार सरकार अपने अपने क्षेत्र में भरपूर मदद करता है। टैंकर से पानी होती है और बहुत जगह फुहारे भी लगाए जाते हैं। फुहारे इतना सुंदर होता है कि कांवरिया लोग उससे एकदम अपने आप को ठंडक देते हैं और धीरे धीरे बोल बम के नारे के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। कांवरिया को थकान का एक ही मूल मंत्र है, बोल बम। जितने भी कांवरिया जोर जोर से बोल बम का नारा लगाते हैं, उसके अंदर उतना ही जोश और उतना ही ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा का एक स्रोत और बनाते हैं। जितने भी कांवरिया लोग आते हैं, गांजा का सेवन करते हैं बहुत भारी मात्रा में, जो गलत है। भांग का सेवन करते हैं बहुत भारी मात्रा में, ये भी गलत है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसके पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। पान पुड़िया गुटखा को कई बार यहाँ पर पकड़ करके जला दिया जाता है। ये सारे पंडाल को देखिए, जिस तरह से सब कुछ धराशायी हो गया है। सबको पुनः एक बार दुरुस्त किया जाएगा। और पूरे सावन पूरे नहीं कर सकते हैं, भादव पूरे उधर जो होता है जन्माष्टमी में अढ़ैया मेला लगता है, उसका मेला का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पूरे सावन, पूरे भादव, लगभग दशहरा तक, यानी कि दुर्गा पूजा तक कांवरिया खूब चलता है। और इसका आनंद और इसका कमाई का एक बहुत बड़ा साधन है। जो आप देख रहे हैं दोनों साइड जो लोग हैं, जिसके ज़मीन है वो अपना दुकान लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी आकर के यहाँ पर ज़मीन भी किराए पर उपलब्ध होती है। जिसका बहुत सारा ज़मीन है वो एक दो दुकानें दे लेती है और बाकी पूरा वो भाड़े पे लगा देते हैं। अगर आप भाड़े पे लेना चाहते हैं ज़मीन तो इसी चैनल में नंबर दिया हुआ है, संपर्क करेंगे, आपको हम वो ज़मीन भी मुहैया करवा देंगे। जिस तरह से यहाँ पर रेट होता है उसके लिए आपको जो ज़मीन का जो लैंडलॉर्ड्स है उससे हम बात करवा देंगे और समुचित मूल्य पर आपको दुकान में उपलब्ध करा देंगे। ये जो पूरा खाली आपको ज़मीन दिखाई दे रही है, इसमें बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इतना शानदार यहाँ पर कार्यक्रम होता है जिसको देखने के लिए कांवरिया लोग रात भरा विश्राम भी करते हैं। और विश्राम करने के साथ साथ उस सबको मनोरंजन भी होता है, थकान दूर होता है। और उस दौरान जो पंडाल होता है, पंडाल में सेवा भी करते हैं। जितने भी गांव के लोग हैं, कुछ लोग पैसा लेकर के भी सेवा करते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से भी सेवा करते हैं। कांवरिया का पैर में मलहम लगाना, उसको डिटॉल लगाना, मलहम पट्टी करना, ये सब का शौक़ है। कई लोग श्रद्धा से भी करते हैं। और बाबा का जो यहाँ मंदिर है, इसको कहते हैं मनोकामना लिंग कही जाती है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं उसका जरूर पूरा होता है। और हमने भी बताते हैं, कई बार हमारे भी दिक्कतें आई है, बताते चलूँ कि इसी चैनल जनता प्लस में कई बार दिक्कत आई है और जिससे कि समाधान बाबा खुद किए हुए हैं। हम जब भी जनता प्लस में प्रॉब्लम आती है, हम लाइव आते हैं बाबा मंदिर में आकर के। बाबा मंदिर का जो संध्या आरती होती है, वहाँ पर जब जब भी पेज डिमोनेटाइज हुआ है तब हम लाइव आए हैं और तब पुनः मोनेटाइज हो गया है। ये शक्ति कहें या संजोग कहें,
लेकिन ये बड़ी चीज़ है, मेरा ये देखा हुआ है, मेरा परखा हुआ है। और एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार, जी हाँ 3 बार पेज में प्रॉब्लम आई थी। हमने बाबा मंदिर में जाकर के लाइव आया है और मन ही मन हमने बाबा से एक कामना करी है कि बाबा देखिए क्या कुछ हुआ है, दिक्कतें। और बाबा को डिजिटल का जानकारी है या नहीं है ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये समाधान होता है। तो ये मनोकामना लिंग है, यहाँ पर सावन में करोड़ों कांवरिया आ जाते हैं। एक महीना में करोड़ों कांवरिया आते हैं और जल चढ़ा करके इतना खुश होते हैं, इतना गदगद होते हैं जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कई साल से यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका स्पर्श दर्शन बंद कर दिया गया है, बाहर ही अर्घा लगा दिए जाते हैं और अर्घा में आप जल ढारिए, आपका जल शिवलिंग पे चला जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल जनता प्लस के माध्यम से। और मनोकामना लिंग का जो शक्ति है ये जांचा परखा हुआ है, सिर्फ हम ही नहीं करोड़ों लोग इससे वाकिफ़ हैं। और यहाँ जो शासन प्रशासन आते हैं वो सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियाँ रहती है और सीआरपीएफ ही नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर अरे आते हैं तो फूंक मारेंगे। यहाँ पर देखिए बाबा का जो प्रसाद है गांजा, ये हर जगह देखने को मिलेगा। वहाँ पर देखिए कुछ लोग गांजा फूंक रहे थे। ये दोनों साइड बड़ा शानदार दृश्य बन रहा है, इसको हम तस्वीरें अलग से आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे कि जो प्रशासन की जो मुस्तैदी होती है, यहाँ पर हर प्रकार का पुलिस प्रशासन रहता है। सिर्फ झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत का जितना भी टुकड़ी है, एनडीआरएफ से लेकर के एसडीआरएफ, बीएसएफ, आरएएफ, मतलब हर जवान यहाँ पर मौजूद होता है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के भक्त हैं, हर राज्य से। अब तो राज्य के ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी लोग आने लगे हैं। नेपाल के तो बहुत पहले से आते हैं, लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आने लगे। और एक बड़ी ताज्जुब की ये भी होती है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि रूट लाइन में बाबा का जो जल चढ़ाने का जो रूट लाइन है उसमें बहुत सारे मुसलमान भी नज़र आते हैं। यानी कि बाबा का जो भक्ति का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी बाबा पर भरोसा करते हैं। और मनोकामना जब पूरा होता है तो 105-10 किलोमीटर कंधे पर जल लेकर के मुसलमान भी जल चढ़ाने आते हैं। और हमने कई बार रूट लाइन में मुसलमानों को भी देखा है। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है, सबकी निगाहें उस मुसलमान पर टिका रहता है। कई लोग सवाल करते हैं और सवाल ये करते हैं कि मुसलमान होकर आपको बाबा के प्रति ये विश्वास और ये क्या कह सकते हैं, बाबा के प्रति जो आस्था कैसे हुआ। वो बताते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब हमने व्रत कबूल किया तो संतान की प्राप्ति हुई। ये अलग अलग प्रकार का धारणा होती है, जिसको जैसा जैसा मनोकामना पूर्ण होता है लोग आते चले जाते हैं। और हम आपको तस्वीरें इस वक्त लाइव जनता प्लस के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम चलेंगे आपको ये रूट लाइन में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है गोड़ियारी नदी। गोड़ियारी नदी कुछ आसपास ही है, वहाँ तक आपको इस वीडियो के माध्यम से हाँ एंजॉय काफ़ी है। ये जो दोनों साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये पंडाल, ये शानदार है। इतनी शानदार बनके जो तैयार होती है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपको बायां साइड दिखा रहा होगा, सिर्फ घर है, यानी कि गांव है। और ये गांव के लोग कहीं न कहीं बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं। पूरे सावन, पूरे भादव, पूरा दुर्गा पूजा तक की भयंकर कमाई करते हैं और इतना ज़बरदस्त कमा लेते हैं कि पूरे साल भर ये सब लोग अपना बैठ करके जीवन यापन करते रहते हैं। अगर नहीं भी कमाते हैं फिर भी नमक दाल रोटी का व्यवस्था हो जाता है। ये बाबा का एक महिमा ही कह सकते हैं। ये पंडाल को दिखा दीजिए, जिस तरह से ये निर्माणाधीन है, ये बन रहा है, लेकिन ये काम इसमें बन नहीं रहा है, खोला जा रहा है। इस साल जो तूफान, आंधी तूफान आया था, इसमें बहुत सारे पंडाल गिर गए हैं। ये देखिए
गांव के लोग खूब कमाते हैं। ये देखिए घोड़ियारी आ गया है, माँ काली मंदिर घोड़ियारी। हर घोड़ियारी नदी मिलेगा। इस कांवरिया पथ का एक सबसे महत्वपूर्ण नदी घोड़ियारी नदी अब आने ही वाली है। कितना दूर घोड़ियारी नदी हो, बगल में है। घोड़ियारी नदी आने ही वाली है, जहाँ पर बहुत प्रकार की एक्टिविटी होती है। सावन में घोड़ियारी नदी में फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, यहाँ पर घोड़सवारी करते हैं। वहाँ पर ऊँट वाला होता है, ऊँट पर बैठा करके सवारी करवाता है और बहुत प्रकार का यहाँ पर एक्टिविटी होती है। ये देखिए पूरा धराशायी हो गया है। ये अमूमन खड़ा रहता है, 2-4-5 साल ये पंडाल चलता है, लेकिन आंधी तूफान ने सबको बर्बाद कर दिया और आंधी तूफान ने कई लोगों की जान भी ले ली है। ये भी खबरें आपको हम दिखाए हैं। एक गुड़िया की मृत्यु हो गई थी, आंधी तूफान उसके घर पे गिरा पेड़। यही है घोड़ियारी नदी बहुतरी। ये घोड़ियारी नदी आ गया है। जिस तरह से हम सोच रहे थे कि यहाँ पर पानी है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे राबड़ी देवी लालू यादव का बैनर पोस्टर और लगा हुआ है, लेकिन घोड़ियारी नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है। कैसे होगा इस साल? बाबा महादेव और माँ गंगा कब कृपा करेंगे, कब बरसेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन अब मेरे हिसाब से बरस जाना चाहिए, क्योंकि काम जो कर रहे हैं उसको पानी की आवश्यकता है। यही है घोड़ियारी नदी। यहाँ पर हम वीडियो का विराम दे देंगे। इससे आगे अब बढ़ने की मेरी नहीं इच्छा है, नहीं शक्ति है, क्योंकि गर्मी इतनी है। और हम बाबा महादेव से ही कामना करते हैं कि आइए एक बार बरसात करिए। चलिए यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार झारखंड।